सिर्फ 2 व्हीलर जा पाएगी, 4 व्हीलर तो अभी मुश्किल है। ये देखो भाई, पूरी रेत जमी हुई है, इसमें टायर फंस रहे हैं और ऊपर से भी अलग से डर लग रही कि पत्थर ने गिर जाए। नीचे जा रखी इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इससे पूरा कुंड बन गए पानी जम के। तो भाई जोशीमठ का ये ऐसा हिस्सा है ना, यहाँ पे पूरा जो मोहल्ला है वो पूरा खाली करना पड़ा है एक तरीके से। दरार स्प्रिंग टाइम आ रहा है, देखो पेड़ ही पेड़ ग्रीन। तो यहाँ पे मैंकू भाई है जो कि यहाँ पे जोशीमठ में 8 महीने काम करेगा, बाकी श्री हेमकुंड साहिब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना से। और भाई अभी जल्दबाजी में धूप आते ही सुबह सुबह 9:30 बजे अभी हम जा रहे हैं जोशीमठ में। मिस्त्री और मैं जा रहे हैं भाई, क्योंकि काम है, कुछ ना कुछ मटेरियल लाना होता है कमरा बनते वक्त, घर बनते वक्त। तो बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, तो बहुत सारा सामान है वो ले करके आएंगे। बाकी भाई आज मौसम भी ठीक ठाक है, अच्छी बात है, धूप है। और कई दिनों बाद मैं जोशीमठ जा रहा हूँ। ओली गया था लास्ट टाइम, जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा ओली का ब्लॉग ज़रूर देख सकते हैं। जोशीमठ के लिए, और कई दिनों बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ जोशीमठ। अभी देखो गोविंद घाट में तो 2-3 घंटे पहले धूप आ गई होगी, तो अच्छा सा चमकता है गोविंद घाट। और अगले महीने से आप देखोगे चहल पहल रहेगी पूरे गोविंद घाट में। यात्रा शुरू होने से ही 1 महीने पहले अच्छी चहल पहल रहती है यहाँ पे। भाई आजकल आपको सड़क दिखेगी बिल्कुल खाली, और आने वाले 1 महीने के अंदर ये पूरी भरी हुई रहती है। और जून में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है दोस्तों, क्योंकि जून में क्या होती है कि बच्चों की छुट्टियां होती है, समर वैकेशन होते हैं शहरों में। तो सारे के सारे लोग यात्रा के लिए पहाड़ों में आते हैं, थोड़ा ठंडा और छुट्टियाँ भी रहती हैं। श्री हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और बद्रीनाथ धाम, तो इसके लिए इतना ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ पे। तो यही है कि यात्रा जून से पहले आना ज़्यादा बेटर रहता है, मई में और या तो जुलाई में। पर लेकिन जुलाई अगस्त में फिर से बरसात का सिस्टम हो जाता है, तो रोडें थोड़ी बहुत ख़राब रहती ही रहती। तो भाई यहाँ पे है सबसे डेंजरस रोड। देखो अगर बारिश होगी तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, ऊपर से चट्टान। पहाड़ों में भाई कभी पानी का डर, कभी नदी का डर, कभी बाढ़ का, कभी भूकंप का, कभी पत्थर गिरने का डर। सारे डर बने रहते हैं, उसी के साथ हम लोगों को जीना पड़ता है। बट अब आदत सी होगी तो इतना सोच विचार नहीं करते हैं। अब तो जब काम हो तब जाना पड़ता है। तो भाई पहले बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती थी पैदल, ऋषिकेश से पैदल होती थी, 1-1 महीने लग जाते थे। तो पहले ये वाली सड़क नहीं हुआ करती थी, पहले होता था सीधा यहाँ से विष्णुप्रयाग से पुल से यहाँ से पैदल आया करते थे बद्रीनाथ धाम के लिए। धीरे 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 सड़क बनी, तब आज 1 ही दिन में पहुँचा जाता। पहले पूरा महीना 2 महीना लग जाता था ऋषिकेश से यहाँ तक, बद्रीनाथ धाम तक पैदल पहुँचने तक। तो ये पुराना रास्ता भी अभी पैदल के लिए, बाकी ये नया रास्ता रोड कटिंग करने के बाद बना है। भाई कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे आया था तो इतनी ग्रीनरी नहीं थी। जैसी गर्मी बढ़ते जा रही है, जो स्प्रिंग टाइम आ रहा है, देखो पेड़ ही पेड़, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा दिख रही है, इतना प्यारा लग रहा है ना। देखो यात्रा स्टार्ट हो जाती है बद्रीनाथ धाम की, उससे पहले काम शुरू होता है, बाकी उससे पहले तक स्लो काम होता है। तो यही परेशानी है, यात्रा से पहले ठीक करते हैं, मरम्मत करते हैं। जहाँ टूट फूट होगी तो हर जगह रुक रुक करके हमें जाना पड़ रहा है। तो जोशीमठ भी पहुंच गया, और हेलमेट पूरा बाल बैठा देता है यार। यहाँ पे लकड़ी के शॉप पे आए हैं जहाँ पे हमने चौखट दे रखा है, क्योंकि चौखट बनाने होते हैं। तो चौखट बनाने के लिए हमें मतलब प्री बुक करना पड़ता है 4-5 दिन पहले।
तो शायद उन्होंने बना दिया होगा, पहले देख। तो भाई जोशीमठ का ये ऐसा हिस्सा है ना, यहाँ पे पूरा जो मोहल्ला है वो पूरा खाली करना पड़ा है एक तरीके से। दरारें वगैरह पड़ रखी है, जैसे ये इधर मैंने बिल्डिंग दिखाई थी लास्ट ईयर, ये देखो सारी दरारें पड़ी है। जब धंसने लग गया था जोशीमठ लास्ट ईयर, तो धीरे धीरे धंसाव वाला एरिया तो है ही है, बट ये सबसे ऐसा एरिया है कि जिसमें पूरा धंस रहा है, देखो। तो भाई अब चलते हैं मार्केट में और काम भी निपटाते हैं। थोड़ा रुकना पड़ेगा, लकड़ी का काम जो है अभी 1-2 घंटा लग जाएगा उसमें। तो मार्केट में है काफ़ी चहल पहल, भीड़ भाड़ है, ये देखो। थोड़ा आगे पेट्रोल भी भरा लेते हैं, टंकी फुल कर लेते हैं अपने टाइगर की। वैसे तो फुल ही है, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो भाई मैंने गलती ये कर दी कि मैं अपने जोशीमठ वाले घर की चाबी नहीं लाया। मुझे पता नहीं था कि रुकना भी पड़ेगा, तो बस इस वजह से मैं थोड़ा आगे घूम रहा हूँ। सिर्फ पहाड़ियाँ दिखती है, जैसे औली से दिखती है ना, औली से तो और हाइट से दिखता है, पहाड़ियाँ नीचे दिखती है। और यहाँ से देखो पहाड़ियाँ बिल्कुल सामने सामने लग रही है, तो मज़ा आता है भाई ऐसे व्यू देखने के लिए। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जिसको हम रोज देख रहे हैं। तो भाई टॉप पे आ चुका हूँ, और यहाँ से देखिए जोशीमठ कुछ ऐसा दिखता है। चारों तरफ से आप देखोगे, यहाँ पे देखो पूरा टाउन दिखेगा आपको पूरे लंबाई में। देखो आर्मी कैंप भी बहुत ज़्यादा है जोशीमठ शहर में, और पेड़ भी बहुत ज़्यादा है, जंगल और पेड़। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है बद्रीनाथ हाईवे है, जो कि यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर पे है गोविंद घाट। और जो वो वाली पहाड़ी दिख रही है इसके पीछे, ये है अब फूलों की घाटी की पहाड़ी जो बर्फ़ वाली दिख रही है, ये पुलना घाटी की है। तो वहाँ पे अपना गांव है पुलना, वहाँ से यहाँ आना पड़ा। और फिलहाल यहाँ पे हमको दिखे प्यारे प्यारे से जो है बुरांस के फूल दिख रहे हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, लाल लाल कलर के। इनका जूस बनाया जाता है भाई, ये देखो। ऊपर भी आप देखोगे पूरे बुरांस के पेड़ दिखेंगे, और मुझे लगता है लोगों ने निकाले भी होंगे, क्योंकि कम कम फूल हैं पेड़ों में। देखिए को दिखाएंगे स्लीपिंग ब्यूटी। देखो ये माथा है, ये नाक है, और ये होंठ है, और ये गर्दन, मतलब कुछ इस तरीके से लेटी हुई है। इसका नाम ही स्लीपिंग ब्यूटी का नाम दे रखा है, स्लीपिंग ब्यूटी। पहले भी दिखाया था मैंने। और ये है हाथी पहाड़, और हाथी पीक यहाँ से दिखेगा नहीं, छुप गया है, तो कुछ ऐसा करके है भाई। तो भाई टंकी फुल करते हैं आज अपने टाइगर की। तो यहाँ पे मैंकू भाई है, जो कि यहाँ पे जोशीमठ में 8 महीने काम करेगा, बाकी श्री हेमकुंड साहिब में हुआ। हेलो कर दे भाई। तो भाई मौसम भी हो रहा है ख़राब, काम भी निपट गया है। हम देखते हैं, गाड़ी बुक करके सामान ले जाना है। तो भाई ये भर रहे हैं यहाँ पे, चौखट वगैरह डालते हैं, गाड़ी फुल करके घर जाना है। तो जी अब निकलना है फटाफट घर के लिए। लोड कर दी है गाड़ी, और मौसम भी हल्का हल्का हो रहा है ख़राब। भाई काम के चक्कर में मैं ड्रोन लाना भूल गया, नहीं तो इतने शानदार शानदार आपको ड्रोन शॉट दिखाता इधर के। लेकिन काम भी ज़रूरी था, काम में फिर ऐसा होता थकान भी लग जाती है। और देखो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, और 2 बज गए हैं, और गांव में नेटवर्क भी नहीं है। जैसे मेरे को कॉल करना था घर पे मम्मी पापा को, नेटवर्क नहीं होगा तो वहाँ स्विच ऑफ आ रहा है सबका।
ये अलग परेशानी होती है। बाकी बाबा जी पैदल नंगे पैर चले हुए हैं भाई। ये मुझे लग रहा आगे ब्लास्टिंग हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा, इसलिए गाड़ियाँ रुकी है। क्योंकि कम से कम आधे 1 किलोमीटर दूर रुकना पड़ता है। पत्थर छिटक जाते हैं ना जब ब्लास्ट होते हैं चट्टाने, तो पत्थर छिटकते हैं, तो इस पत्थर गिरने का डर, ऊपर से काम भी चल रहा है। तो भाई आगे देखो इतना बड़ा पत्थर गिर रखा है और जेसीबी सफाई का काम कर रहा है वहाँ पे। देखो चट्टान गिरी होगी, ब्लास्टिंग करी होगी, और यहाँ पे गांव की गाड़ी भी फंस रखे, ताऊ जी फंस रखे 1 घंटे से। हम तो खैर अभी आए, तो भाई पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। तो भाई ये देखिए यहाँ पे सब फंसे हुए हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मलबा भी बहुत ज़्यादा है आगे से, और साथ साथ देखो उधर से भी गाड़ियाँ फंसी है, इधर से भी गाड़ियाँ फंसी है। 1 घंटा हो गया है अभी। ये मालूम नहीं कितना और वेट करना पड़ेगा भाई, जल्दी हो जाए, भूख भी लग रही है, और इसीलिए नेटवर्क नहीं होगा गांव में ब्लास्टिंग की वजह से। तो ये देखो ड्राइवर साहब तो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। कम्मो टॉनी भाई यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। भाई ऐसी जगह पे क्यों बैठा हुआ है, पत्थर गिर जाएगा। अच्छा खतरों के खिलाड़ी हो। हाँ भाई पहाड़ी हर खतरे के खिलाड़ी रहते हैं इधर। ये देखा नीचे जा रखी इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इससे पूरा कुंड बन गए, पानी जम के पानी जमा हो गया यहाँ पे भाई। ये खतरा होता है। देखो पत्थर बीच में आ रहा है। भाई सुबह तक ये पत्थर नहीं था और अभी पत्थर आए यहाँ पे। देखो इतना बड़ा, यहाँ से ट्रक कैसे जाएगा ये सोचना पड़ेगा। तो भाई रास्ता तो खुल गया सिर्फ बाइकों के लिए। वो बता रहे हैं गाड़ियाँ नहीं जाएगा। डर भी लग रहा है भाई ऊपर से पत्थर गिरने का भी, और इधर देखो फंस फंस के जा रही है बाइक। ये देखो भाई पूरी रेत जमी हुई है, इसमें टायर फंस रहे हैं, और ऊपर से भी अलग से डर लग रही कि पत्थर ने गिर जाए। भाई यहाँ तो हेलमेट पहनना तो सख्त ज़रूरी है। ये देखो भाई, चलो हमने क्रॉस कर दिया। मैं तो घर पहुँच जाऊँगा, लेकिन मिस्त्री और बेचारे ड्राइवर पता नहीं कब पहुँचेंगे। उनको आधा पौन घंटा और लग सकता है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें जब होती है ना पूरे साल भर में, कभी रोड ब्लॉक, कभी बादल फटना, कभी पत्थर गिरना, कभी पानी आना, तो कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार पहाड़ों में बिल्कुल भी आसान नहीं है रहना। और जितनी सुकून भरी ज़िंदगी है ना, उतनी उथल पुथल भी होती है इस पहाड़ वाली ज़िंदगी में। वही है, दोनों के साथ तालमेल बैठा करके रहना पड़ता है पहाड़ों में। मतलब ये समझे कि कहीं भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, इंसान नहीं रह सकता है। शहरों में है तो भाई हल्ला गुल्ला शोरगुल होगा और भीड़ भाड़ होगी, सुकून नहीं होगा। लेकिन फैसिलिटीज़ सब है यहाँ पे, सुकून है लेकिन फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। चाहे हॉस्पिटल की दिक्कतें बोले, एजुकेशन की दिक्कतें बोले, पढ़ाई की, और सामान वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल ऐसे ऐसे करके हम गोविंद घाट भी पहुंच गए। गोविंद घाट पहुंचते हुए पुलना निकलना है। हम मिस्त्री लोग पता नहीं कब 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। तो जी गांव पहुंचते पहुंचते स्वागत कुछ ऐसा हो रहा है घोड़े खच्चरों से। अब इनसे लगती है डर भाई, ये कभी भी पलटी करें और उछल जाएं। अबे स्वागत ऐसे करोगे तुम हमारा? चल आगे जा। ये देखो ये दौड़ते दौड़ते आ रहा। ओ भाई वो टकरा गया था बाइक से। फाइनली गांव पहुंच गया, और गांव में सबसे पहले गणेश भगवान के दर्शन हो गए। अखिलेश के। ओहो नेटवर्क चलो लाइट भी नहीं, अब नियॉन बहुत है। मैं करूँ
तो भाई शाम का भी समय हो गया और ख़तरनाक सी प्यारी सी हल्की हल्की बारिश लग रही है आज, जिसका डर था। और रोड ना काफ़ी लेट में खुली, जो मतलब सोचिए 3 घंटे बाद वो रोड खुली मेरे आने के बाद, तब जा कर के अभी गाड़ी आ पाई है सामान वाली। खैर घर पे सामान पहुंचा दिया है और मौसम भी कुछ ऐसा हो गया है, हल्का हल्का ठंडा हो गया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि रात में इतनी गर्मी हो रही कि क्या ही बताए। कंबल से ढक रहा है तो ठंडा हो रहा है, रजाई से ढक रहे हैं तो गर्मी लग रही है। तो भाई घर पे सारे सामान तो पहुंच गए हैं, लेकिन बारिश हो रही है जिससे काम नहीं हो सकता है। और फिलहाल मैं अंदर का अभी आपको दिखाता हूँ बिल्लियाँ कैसे सो रखी हैं। ये देखो, ये यहाँ पे सो रखी है चुन्नू, अब मिस्सू यहाँ पे सो रखा है मिस्सू मिशू इनको सोने देते हैं बेचारे, इतना जो काम करते हैं घर का, इनको सोने देते। टारपेंटाइन ऑयल, इससे क्या होता है? इससे कीड़ा नहीं पकड़ता ना। कीड़ा, दीमक नहीं लगता इससे? दिमाग नहीं लगता इससे। अच्छा, तो ये लगाना ज़रूरी है लकड़ियों में, दीमक ना लगे बोल करके। किचन में बैठा हुआ है बढ़िया आराम से, और मम्मी बना रही है फिर से चाय और खाना बनाएगी मम्मी। तो भाई आज खाना काफ़ी लेट हुआ मेरा दिन का, तो मुझे भूख लेट में लगेगी डिनर में। फ़िलहाल दोस्तों अभी ब्लॉग एडिट करना है फटाफट, और उसके बाद सोने की तैयारी करनी है, क्योंकि इंटरनेट और लाइट का भरोसा नहीं है, बारिश भी है, रोड के चक्कर में तार वार कच्चे हो जाते हैं। तो फिलहाल इसके साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।